Welcome to my channel Easy Physics by JMD। हेलो बच्चों, आइए हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि फ्लूइड जो होता है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। फ्लूइड के कारण से हमने प्रेशर फाइंड किया था या प्रेशर के बारे में जाना था कि प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, क्या विमा होती है, क्या मात्रक होता है। अब अगर हम किसी फ्लूइड के बारे में बात करें कि कितना प्रेशर वो अप्लाई करेगा किसी वस्तु पर, तो चलिए हम लोग इसकी चर्चा करते हैं, जिसमें से हमने आज फ्लूइड को एक कॉलम के रूप में कंसीडर किया है। मतलब तरल यानी कि फ्लूइड, लिक्विड या गैस अगर होगी तो उसका जो दाब पड़ेगा किसी वस्तु पर वो किस फॉर्म में होगा, वो किस व्यंजक के रूप में हम लोग देखते हैं। कैसे हम उसको किसी भी लिक्विड के लिए या फ्लूइड के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए इसके लिए क्या करते हैं, हम एक लिक्विड कॉलम कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक बर्तन कंसीडर किया। इसमें हमने क्या किया, एक लिक्विड कंसीडर किया या फ्लूइड आप कह सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिक्विड ही कंसीडर कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने क्या किया है, एक लिक्विड कॉलम हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है। एक लिक्विड कॉलम कंसीडर किया है जिसकी हाइट कितनी है, h। ये जो लिक्विड हमने कंसीडर किया है इसकी डेंसिटी कितनी है, रो। डेंसिटी कितनी है, रो। और यहाँ पर जिस जगह ये लिक्विड है, जहाँ पर हम ये कंसिडरेशन कर रहे हैं, वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है, g है। तो g का प्रभाव हम देखेंगे, g का प्रभाव कितना होगा यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर भी देखो क्या है, इस लिक्विड कॉलम में ये जो हमने कॉलम कंसीडर किया है ये काल्पनिक है। इसमें जो वक्र पृष्ठ है हमारा, वहाँ पर चारों दिशाओं से, क्षैतिज में चारों दिशाओं से बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि बराबर प्रेशर अप्लाई हो रहा है और ये साम्य अवस्था में है। अगर सपोज करो यहाँ से ज़्यादा प्रेशर लगता तो ये क्या होता, ऐसे डिफॉर्म हो जाता, पिचक जाता। ये जो लिक्विड कॉलम हमने कंसीडर किया है वो पिचक जाता है, यानी कि डिफॉर्म हो जाता। इसकी यहाँ पर डिफॉर्मेशन उत्पन्न हो जाता। यानी कि जैसे एक पानी पीने वाली बोतल हम लोग कंसीडर करें, उसको अगर हम अपने हाथ से दबा देते हैं तो वो क्या होती है, पिचक जाती है। लेकिन अगर चारों तरफ से फोर्स इक्वल रहे तो वो डिफॉर्म नहीं होगी। इसका मतलब है यहाँ पर ये लिक्विड कॉलम साम्य अवस्था में है और यहाँ पर चारों तरफ से इसका जो फोर्स पर यूनिट एरिया या प्रेशर है वो बराबर है। लेकिन इसके ऊपरी और निचले सतह पर कुछ प्रेशर में डिफरेंस है या नहीं है तो कितना है, ये हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। तो मान लेते हैं जो काल्पनिक बेलन या सिलेंडर या द्रव स्तंभ हमने कंसीडर किया है उसकी हाइट h है और यहाँ पर इसका जो एरिया होगा, ये एरिया होगा, ये a है। कितना है, a। ऊपर भी a है, बॉटम और टॉप दोनों में ये एरिया कितना है, a हो गया है। और यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, अपर और लोअर पॉइंट हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं ये c है और ये क्या है, d है। थोड़ा बड़ा हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। ये लिक्विड कॉलम है और यहाँ पर ये C है सपोज करो, या D है। किताब में उल्टा ऊपर नीचे भी बना हो सकता है, डजेंट मैटर। इसके वक्र पृष्ठ पर जो भी प्रेशर या फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया, दैट इज इक्वल, और जिसके कारण से ये साम्य अवस्था में है। यहाँ अपर सरफेस और लोअर सरफेस का जो एरिया है ये A है, वक्र पृष्ठ जो है, सॉरी, इसका जो यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि D पर जो है वो प्रेशर कितना है, P1 है और C बिंदु पर प्रेशर कितना है, P2 है। D बिंदु पर प्रेशर कितना है, P1 है और इसका एरिया कितना है, A है और उसका भी एरिया क्या है, A है। तो देखिए हम जानते हैं P बराबर होता है F/A। अब यहाँ पर P1 बराबर क्या हो जाएगा, F1/A। इससे F1 क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, P1 × A।
इसी तरह F2 अगर हम निकालेंगे, ये जो लोअर सरफेस है C, यहाँ पर लिक्विड के कारण से जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, P2 इंटू A। ये फोर्सेस हो गए। अब यहाँ पर ये लिक्विड कॉलम का जो फोर्स प्रेशर है, इसके कारण, इस प्रेशर के कारण ये जो फोर्स जनरेट हो रहा है, ये फॉर्मूला हम देख रहे हैं, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, या फोर्स बराबर हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। तो ये किसके कारण है, प्रेशर के कारण, ठीक है, या प्रेशर ही फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो दिस इज फोर्स इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। लेकिन बच्चों हम जानते हैं किसी भी चीज़ का भार एग्जिस्ट करता है अगर वहाँ पर ग्रेविटेशन होता है, और वो किसके बराबर हम लोग कंसिडर करते हैं, m इंटू जी। जो वेट होता है वो कितना होता है, m इंटू जी। तो ये जो लिक्विड कॉलम हमने कंसिडर किया है, इसका पानी का या जो भी लिक्विड तरल हमने कंसिडर किया, उसका कुछ ना कुछ भार होगा, और भार कहाँ लगता है, नीचे की ओर। कहाँ लगता है, नीचे की ओर। और यहाँ पर देखो, यहाँ भार कहाँ लगेगा, नीचे की ओर, m इंटू जी। और ये लिक्विड जो होगा वो, यहाँ वाला लिक्विड क्या करेगा, इस पर यूं फोर्स लगाएगा, F2 ऊपर की ओर, और यहाँ पर क्या होगा, लिक्विड इसके ऊपर का नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, F1 क्या हो गया, नीचे की ओर। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर वेट निकालेंगे। जो लिक्विड कॉलम है, ये जो द्रव या गैस जो भी कंसीडर होगी, इसमें अगर मास है तो वेट मतलब m इंटू जी, इसका कुछ भार होगा। और ये कैसे आएगा, मास को हम क्या लिखते हैं, मास का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला होता है mv एंड रो। m इज इक्वल टू v इंटू रो होता है। m क्या है, मास, v क्या है, वॉल्यूम, रो क्या है, डेंसिटी। ये रो हमने स्टार्टिंग में कंसीडर कर ली है, रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड और लिक्विड वी आर कंसिडरिंग हेयर। देन मास विल इक्वल टू वॉल्यूम इंटू रो, और ये हो गया g। वॉल्यूम क्या होता है, देखो बच्चों, आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्या बन जाता है, एरिया, और ऊंचाई मतलब हाइट। तो a इंटू एच क्या बन गया हमारा, वॉल्यूम मतलब आयतन। तो v की जगह हम क्या लिख देंगे, a इंटू एच, और ये क्या हो गया, g। ये क्या हो गया, भार, जो किधर लगेगा, नीचे की ओर। ये क्या है, F1। F1 हमारा कहाँ लग रहा है, देखिए बच्चों डायग्राम में, ये जो लिक्विड होगा, ये जो हमने कंसीडर किया है, जो लिक्विड होगा, इसके ऊपर सारा लिक्विड कहाँ लगा रहा है, फोर्स नीचे की ओर। तो हमारे पास F1 कहाँ हो गया, नीचे की ओर, F2 कहाँ हो गया, ऊपर की ओर। तो ये देखिए बच्चों, अगर हम किसी चीज़ पर नीचे की ओर बल लगाएंगे तो वो दबेगी, ऊपर की ओर बल लगाएंगे तो वो उछलेगी। लेकिन ये जो लिक्विड कॉलम हमने कंसीडर किया है, ये ना ऊपर की ओर उठ रहा है, ना नीचे की ओर दब रहा है। दैट मीन्स इट इज़ इन इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में क्या होता है, सारे फोर्सेस का जो सम निकालेंगे वो ज़ीरो आएगा। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, ऊपर की ओर जितनी फोर्स लग रहे हैं, नीचे की ओर जितनी फोर्स लग रहे हैं, सब बराबर होंगे, तभी यह लिक्विड कॉलम साम्यावस्था में आ पाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपवर्ड फोर्स विल इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ठीक, अपवर्ड फोर्स कौन कौन से हैं बच्चों, F2 है, और डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन से हैं, F1 है, और प्लस में इसका वेट कौन है, mg। इसका वेट क्या है, mg, भार। और ये F1 कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर, और F2 कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर। तो हमारे पास देखो बच्चों, F2 बराबर क्या हो जाएगा, F1 प्लस mg। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने देखा अपवर्ड फोर्स विल इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, और डाउनवर्ड फोर्स कितने हैं, दो हैं, एक है F1 और दूसरा है भार, लिक्विड कॉलम का भार mg, और अपवर्ड फोर्स कौन है, F2। तो F2 का क्या फॉर्मूला होगा, अभी हमने पढ़ा था, P बराबर F अपॉन A से हम लोगों ने पढ़ा था। P1 करोगे, F1 करोगे तो F1 बराबर हुआ था P1 इंटू A, और F2 बराबर क्या हुआ था, P2 इंटू A। तो यहाँ पर F2 बराबर क्या हो जाएगा, P2 इंटू A, और यहाँ पर F1 बराबर क्या हो जाएगा, P1 इंटू A, प्लस भार हमारा कितना होगा, अभी अभी हम लोगों ने निकाला, AH, और क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और साथ में ये G था, अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, P2A, और इस P1A को यहाँ पर ले आते हैं, P1A बराबर क्या हो जाएगा, AH रो G। इसमें से P2 माइनस P1 यहाँ पर बचा
P2 माइनस P1 एक साथ कर लेंगे और ए को क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे। यहाँ पर भी AH रो जी, दोनों से क्या होगा, ये ए और ए, ये वाला ए कैंसिल हो गया, क्या बचा, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू H रो जी। तो देखो बच्चों P2 कहाँ है, हमने P2 कहाँ कंसीडर किया है डायग्राम में, नीचे। P2 कहाँ कंसीडर किया है, नीचे, यानी कि जो लोअर सरफेस है, यानी कि द्रव सरफेस से जब नीचे हम रहते हैं तो ये P2 क्या है, P2 माइनस P1 पॉजिटिव आ रहा है, H रो जी ये पॉजिटिव है, इसका मतलब है P2 क्या है, बड़ा है और P1 क्या है, छोटा है। तो ऊपर प्रेशर कम होता है और नीचे आते आते प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और दोनों के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस हमने जो लिखा P2 माइनस P1, वो P क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा, H रो जी, P बराबर हो जाएगा H रो जी। यानी कि अगर हम ऊपरी सरफेस से H हाइट नीचे आएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, H रो जी के बराबर। तो यदि हम लिक्विड में, द्रव में, फ्लूइड में जितना नीचे, जितना गहराई में जाते जाएंगे, जितना गहराई में जाते जाएंगे, उस द्रव में, इस लिक्विड में, उस तरल में प्रेशर उतना बढ़ता जाएगा। तो हमने देखा लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर होता है वो उसकी हाइट फ्रॉम द अपर सरफेस या मुक्त पृष्ठ से, ओपन सरफेस से, फ्री सरफेस से H हाइट नीचे होगा तो उसका जो प्रेशर होगा वो H रो जी होगा, मतलब ये H पर डिपेंड करता है। रो मतलब डेंसिटी यानी कि घनत्व, उस द्रव का, लिक्विड का या गैस का क्या घनत्व है उस पर डिपेंड करता है। और जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। आपकी बुक में टॉपिक दिया होगा दाब पर गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इसका प्रभाव। प्रेशर ऑफ अ लिक्विड कॉलम और अ फ्लूइड कॉलम इज इक्वल टू द H रो जी विच डिपेंड ऑन द हाइट फ्रॉम द फ्री सरफेस, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और गैस दैट मीन्स फ्लूइड एंड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो उस प्लेस पर होगा जहाँ पर हम लोग लिक्विड कंसीडर कर रहे हैं। तो हमारे पास यह पता चला कि किसी द्रव स्तंभ के कारण जो दाब होता है वो उसकी मुक्त पृष्ठ से गहराई, घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। तो बच्चों अब हम लोग इसका नोट्स देख लेते हैं। तो बच्चों ये नोट्स हैं, लेट अस कंसीडर अ लिक्विड कॉलम। देखिए मेरे बच्चे हैं जो लिखना चाहते हैं कि जिसके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है और वो लोग डिमांड करते हैं, तो उनकी हेल्प के लिए ये वीडियो है। तो आप लोग यहाँ से देख करके इसको लिख सकते हैं। इंग्लिश वाले बच्चों ने कहा मैम इंग्लिश में नोट्स दे दीजिए, तो मैंने आज इंग्लिश में लिखा है और हिंदी में हम बोल दे रहे हैं जिससे आप आसानी से, सुविधा से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसकी पहली लाइन की हिंदी होगी कि माना, लेट अस कंसीडर अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो कंटेंट इन अ वेसल, यानी कि माना किसी बर्तन में रो घनत्व का एक द्रव है। अब हमने ये चित्र बना लिया कि ये एक वेसल मतलब बर्तन है और ये द्रव है जिसका घनत्व रो है। यहाँ पर एक लिक्विड कॉलम कंसीडर कर लिया है, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है लेट सी एंड डी आर द 2 पॉइंट्स इनसाइड द लिक्विड एट अ वेसल, वर्टिकल डिस्टेंस H। तो यानी कि माना C और D क्या है, दो बिंदु हैं लिक्विड के भीतर जिनकी ऊर्ध्वाधर डिस्टेंस या जिनके बीच में ऊर्ध्वाधर गैप जो है, ऊंचाई है वो कितनी है, H है। नाउ इमेजिन अ सिलेंड्रिकल कॉलम ऑफ द लिक्विड। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अब एक बेलनाकार स्तंभ की कल्पना कीजिए जिसका क्रॉस सेक्शनल यानी कि परिच्छेद क्षेत्रफल A है तथा C पॉइंट और D पॉइंट उसके अपर यानी कि ऊपरी और निचली सतह के या सरफेस के या पृष्ठ के केंद्र बिंदु हैं। जो भी आप वर्ड उचित लगे आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं कि ऊपर की ओर प्रेशर लग रहा है
P2 इंटू ए, नीचे की ओर प्रेशर लग रहा है, साथ ही नीचे की ओर इस लिक्विड कॉलम का भार भी लगेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भार निकालने जा रहे हैं। लिक्विड कॉलम का भार mg, और फिर हम लोगों ने mg को तोड़ा था वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम को a इंटू एच में कैसे चेंज किया था, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई फॉर्मूले से, आपने समझा है वीडियो में पहले। और यहाँ पर ये हमने निकाल दिया। इसके बाद में हम लोगों ने क्या लिखना है आपको कि यदि P1 और P2 C और D बिंदु पर दाब हो लिक्विड या तरल के द्वारा, तब यहाँ पर जो बल होगा ऊपरी और निचली सतह पर वो P1 इंटू ए और P2 इंटू आ जाएगा, ऊपरी सतह पर और निचली सतह पर। अब यहाँ पर क्या होगा बता रहे हैं, हॉरिजेंटल फोर्स जो है कर्व्ड सरफेस पे, जो वक्र पृष्ठ है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको डायग्राम में कि ये कहीं से पिचक नहीं रही है, फूल नहीं रही है, इसका मतलब है द फोर्सेस फ्रॉम द ऑल साइड्स ऑफ दिस कर्व, या जो कर्व सरफेस है अपनी, जो वक्र पृष्ठ है, सभी दिशाओं में जो उसका बल या फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल एंड इट इज इन इक्विलिब्रियम। और जब इक्विलिब्रियम में होगा तो हॉरिजेंटल यानी कि ये गोलाकार जो वक्र पृष्ठ है, यहाँ पर सारे फोर्स बराबर हैं, तो ऊपर और नीचे वाले सारे फोर्सेस का सम भी शून्य होना चाहिए। तो ये है नीचे लगने वाला फोर्स और ये है ऊपर लगने वाला फोर्स, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया और ज़ीरो। अगर ऐसा ना भी करें तो हम लोगों ने ये यहाँ पर प्रूफ करके देखा है कि ऊपर वाला फोर्स बराबर दोनों नीचे वाले फोर्स ऐड करोगे तो फिर आपको वही इक्वेशन मिल जाएगी। तो इस तरह से हमने क्या किया, P2 माइनस P1 रो जी एच फाइंड कर लिया, P2 माइनस P1 रो जी एच फाइंड कर लिया, या एच रो जी या रो जी एच कैसे भी आप लिख सकते हैं। तो सो द प्रेशर P exerted by the column at a height given is given by रो जी एच। अब मैं पूरा एक बार इसको दिखा देती हूँ जिससे आप नोट्स बना सकें आसानी से। वैसे मैंने पढ़ाते वक्त बीच बीच में हिंदी आपको बता दी है, और 99% बच्चे इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, तो आप कुछ बहुत ट्रांसलेट भी कर सकेंगे। वैसे मैंने आपको यहाँ पर हिंदी बोलकर बता दिया है। और ये वीडियो पूरा हुआ आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।